नमस्कार दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है, जिसके तहत वे अपने UGC नेट के एग्ज़ाम में सफलता हासिल करें। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष एक सच्चाई को लेकर आया हूं कि जून 2020 UGC नेट का एग्ज़ाम रद्द हुआ है या स्थगित हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में UGC नेट ने इससे संबंधित सर्कुलर भी जारी किया हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल में आप सभी को UGC नेट पेपर 1 के प्रिपरेशन और UGC नेट पेपर 2 विशेषकर ज्योग्राफी के प्रिपरेशन में सहभागिता मिलेगी और आप लोगों के समक्ष नित्य नए नए वीडियो मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप लोगों को ज्योग्राफी और पेपर 1 दोनों ही पेपर में पकड़ मजबूत होगी और UGC नेट JRF में आप लोगों को सफलता हासिल होगी। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष पेपर 1 के कुछ टिप्स भी देने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप लोग इस लॉकडाउन की अवधि में अच्छे ढंग से पढ़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के समक्ष सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, UGC नेट जून 2020 रद्द हुआ है या स्थगित हुआ है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हम सभी UGC नेट या NTA नेट के ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in या फिर UGCnet.ac.in में भी जाकर देखेंगे और उसका विस्तृत विवरण भी देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग अपने ढंग से भी उसे ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं कि क्या विवरण आया हुआ है UGC नेट के एग्ज़ाम को लेकर। उसी का चर्चा हम चल रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट की ओर nta.nic.in। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in, या फिर आप सीधे NTA भी लिख सकते हैं गूगल में जाकर वहाँ से। अब हम फिर इसके आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार हम इसको आसानी से खोज सकते हैं। तो हमारे पास एक आया हुआ है साइट का डिटेल्स, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेट। इसमें आप लोग नीचे जैसे ही जाइएगा, इसमें हमारा एक्टिव एग्जामिनेशन है। इस एक्टिव एग्जामिनेशन को जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे पास एक एग्जामिनेशन कैलेंडर खुलती है और एग्जामिनेशन कैलेंडर में हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे की ओर, हमारा डिटेल्स पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है NTA नेट एग्ज़ाम की। तो इसको थोड़ा हम डेस्कटॉप मोड से नॉर्मल मोड में लाते हैं, सही रहेगा कि क्या हमारा है NTA का ऑफिशियल वेबसाइट में और इसे हम किस प्रकार देख सकते हैं। तो इसको डेस्कटॉप मोड पे करते हैं और जब हम डेस्कटॉप मोड पे करते हैं, मोबाइल में आप लोग अगर देखिएगा तो ये एक्टिव एग्जामिनेशन पर जाते हैं। जैसे ही एक्टिव एग्जामिनेशन पर जाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन नेम, वेबसाइट, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इशू ऑफ एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन ऑन, ड्यूरिंग, फ्रॉम टू और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय लिखा हुआ है। इसमें हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारा NTA नेट एग्ज़ाम है, UGC नेट एग्ज़ाम है। तो UGC नेट एग्ज़ाम हमारा यहाँ है। इसमें 16 मार्च से 16 मई तक जो डेट एक्सटेंशन हुआ था ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का, वो दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि टू बी डिसाइडेड लेटर ऑन, अर्थात जो भी हमारा डिसाइडेड होगा एग्ज़ाम डेट, वो कब डिसाइडेड होगा, वो ऑफिशियल में हमारा नोटिफिकेशन आएगा कि कब हमारा UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, इसमें हमारा पिछले साइट पे हमारा यहाँ पर डेट दिया हुआ था लॉकडाउन के पहले अवधि तक, जब हम मार्च में फॉर्म फिलअप कर रहे थे कि 15 जून से 20 जून के बीच हमारा एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी डायरेक्ट कर दिया गया है कि डिसाइडेड टू बी डिसाइडेड लेटर ऑन, यानी कि बाद में इसके बारे में सोचा जाएगा कि स्थगित होगा या फिर रद्द होगा। लेकिन दोस्तों,
किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती है। और अभी का जो महामारी है, वैश्विक महामारी है, इसमें न तो हमारा कोई हाथ है, ना आप सभी का किसी का हाथ है, न ही एमएचआरडी का है, न ही भारत सरकार का है। इसमें संपूर्ण प्रकृति का खेल है। इस प्रकृति के आगे संपूर्ण मानव समुदाय को वर्तमान में झुकना पड़ा है। इसी संदर्भ में भारत सरकार के पास जितने भी एग्जामिनेशन है सभी को रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, इसको हम लोग देख चुके कि कैसे हमारा आने वाले समय में यूजीसी नेट कैलेंडर जारी करेगी कि कब एग्ज़ाम्स लेगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूं कि पेपर 1 का इस लॉकडाउन की अवधि में अभी जो हमारे पास समय बचा हुआ है 2 से ढाई महीना, क्योंकि एक अनुमानित पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हमारा फॉर्म फिलअप का डेट एक्सटेंशन हुआ तो उस समय यह भी कहा गया था कि 1 मंथ हमारा क्या है कि 1 मंथ हमारा एग्ज़ाम आगे जा सकता है। तो उस व्यू से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे पास जून के अपेक्षा जुलाई तक एग्ज़ाम जा सकती है। तो हमारे पास जून जुलाई 2 मंथ फुल्ली है। अभी 2 मंथ में हम अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसको कि किस प्रकार हम यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगले वीडियो में मैं पेपर 2 ज्योग्राफी के बारे में बात करूंगा, जिसमें आप लोग पेपर 2 में भी अच्छे कमांड पा सकते हैं। हाउ टू प्रिपरेशन यूजीसी नेट पेपर 1, तो इसकी विस्तृत चर्चा मैं अगले स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप लोग देखें कि सबसे पहला जो हमारा मुख्य कदम है, हमारे पास ध्यान देने योग्य बातें हैं कि हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि टोटल हमारे पास कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। लेकिन उस यूनिट को हमको डिवाइडेड करके स्टडी करना पड़ेगा कि किस यूनिट को हम ज़्यादा फोकस करें, किस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करें कि हमारे रैंकिंग में सहूलियत हो, हमारे मार्क्स में सहूलियत हो। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि हमको कौन सा पोर्शन, हम सभी को कौन से पोर्शन को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो छोड़ना क्या है यह सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है, पढ़ना क्या है उससे भी। क्योंकि यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं जो आने वाले समय में या पिछले समय से नहीं पूछा जा रहा है। ऐसे तो कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता है कि हमारा यही टॉपिक आएगा, लेकिन फिर भी एक अनुमानित यह कहा जा सकता है कि हम इस टॉपिक को पढ़ें तो शायद एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कार्य हो जाता है कि पेपर 1 को हम 2 पार्ट में बांटें, एक थियोरेटिकल पार्ट में बांटे, एक प्रैक्टिकल पार्ट में बांटे। थियोरेटिकल पार्ट का जब हम बात करते हैं तो थियोरेटिकल में सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंस, इन्वायरमेंट मतलब पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन एंड आईसीटी, ये 7 हमारा जो टॉपिक है यह है थियोरेटिकल पोर्शन के अंतर्गत। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको थियोरेटिकल में ज़्यादा कमांड है। प्रैक्टिकल में हमारा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो हमारा है, इसमें विशेष रूप से हम यह व्याख्या करते हैं कि मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड अल्फ़ाबेटिक रीजनिंग दोनों समाहित करके स्टडी करते हैं। डीआई हमारा जो है वह तो संपूर्ण मैथ पर ही बैठा हुआ है, लेकिन डीआई के अंतर्गत हम 3 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, जिसमें हमारा एवरेज है, जिसे हम औसत कहते हैं। कुछ पोर्शन हमारा उसमें कभी कभी लाभ हानि भी दिया जाता है, कभी कभी हमारा उसमें अनुपात भी पूछा जाता है। तो ये सभी बिंदुओं पर छोटे छोटे बिंदुओं से बनकर हमारा डीआई बनता है, क्योंकि उसमें टेबल वाइज क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस आपके मजबूत पक्ष के रहेंगे और 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके कमज़ोर कड़ी के रहेंगे, तो उसको आसानी से हल किया जा सकता है। और लॉजिकल रीजनिंग में तो विशेष रूप से हमारे पास फिलॉसफी के टर्म पर ध्यान देना है, और यह लॉजिकल रीजनिंग सामान्य तौर पर वर्तमान में हमारा संपूर्ण फिलॉसफी, विशेषकर इंडियन फिलॉसफी पर बैठा हुआ है, जिसमें हमारा अनुमान है, प्रमाण है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो चलिए उस टॉपिक को भी देख लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में हमारे कौन कौन से टॉपिक समाहित है, उसके बारे में कौन टॉपिक को हम पढ़ें और किन को छोड़ें। यहाँ देख सकते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में हम सभी के लिए जो इंडियन लॉजिक एक न्यू टॉपिक जोड़ा गया है, प्रमाण से एक न्यू टॉपिक जोड़ा गया है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान भी जोड़ा गया है। साथ ही साथ हमारा जो है
अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गूमेंट्स है, यूजेज ऑफ लैंग्वेज है। तो ये सभी टॉपिक हमारा जो है डिडक्टिव इंडिडक्टिव रीजनिंग है, वेन डायग्राम है। तो ये सबसे प्रश्न हमेशा बनते हैं और आने वाले समय में प्रश्न बनेंगे। तो ये सभी विषय को हम लोग को ध्यान देना है। कहीं ना कहीं जब हम इन विषयों पर ध्यान नहीं देंगे, इसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दो पोर्शन में बांट कर स्टडी नहीं करेंगे, तो मेरे कथन के अनुसार हमारा जो स्टडी है, हमारा जो प्लान है पेपर 1 के लिए, वह सक्सेस नहीं होगा। तो हम सभी को इस चीज़ पर विशेष फोकस करना है। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे ही यूजीसी नेट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट अनाउंस करेगी, मैं आप लोगों के समक्ष सबसे पहले देने का कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के तैयारी में ध्यान बने रहे। साथ ही साथ दोस्तों मैं यह भी कहूँगा कि जैसे अगर हम सभी यह कहते हैं कि अभी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, जुलाई में होंगे, हमारे पास बहुत समय है, तो बहाने तो अनंत हैं, लेकिन अगर सही मायने में आप सभी को यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करना है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में सफलता हासिल करनी है, तो निश्चित कड़ी के साथ हमारे साथ बने रहिए हर एक वीडियो में। और आप लोगों को हर एक बिंदु पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे, जिससे आप लोगों का तैयारी और आसानी से हो। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के समक्ष मैं पुनः यह कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को हमारा ये इस चैनल के माध्यम से वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, साथ ही साथ आप उसे शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे विद्यार्थी भी सफलता पाएँ। और साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले बीते समय में हमारे चैनल में कमेंट का अभाव है। चाहे वो पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव, दोनों ही पक्ष पर विवरण दें, क्योंकि अगर हमारे इस चैनल में कहीं त्रुटि है तो उस त्रुटि को मैं दूर करने का कोशिश करूंगा और आने वाले समय में आप लोगों के समक्ष और वृहद आकार से और बेटर तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो, आप लोगों के समक्ष नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट पर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।